सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन, यूरोप हो या अमेरिका, दुनिया के किसी न किसी कोने में आपके भाई या आपके पिता काम कर रहे होंगे, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि उनके बच्चों को एक बेहतर से बेहतर जिंदगी मिल सके। वो अपनी ज़रूरतों को भूलकर आपके खाने पीने, पढ़ाई और सपनों का इंतज़ाम करते हैं, चाहे खुद 2-4 दिन ठीक से खाया ना हो। और अफसोस की बात यह है, न सरकार को फर्क पड़ता है न ही सिस्टम को। अपनी पाई पाई जोड़कर वो अपने देश को पैसा भेजता है, टैक्स भी देता है, देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाता है, लेकिन जब बात उसके हक की आती है तो सिस्टम खामोश हो जाता है। ना उसके लिए ज़्यादा अधिकार होता है, ना ही कोई ठीक से सुनने वाला। मुसीबत में पड़ जाए तो मदद के लिए कोई दरवाज़ा खुला नहीं होता है। पासपोर्ट, वीज़ा और कॉन्ट्रैक्ट के बीच उसकी पहचान सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाती है। ना पूरी सुरक्षा, ना पूरा सम्मान। देश के लिए कमाता है, पर सिस्टम के लिए अक्सर नजरों से ओझा रहता है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि लाखों प्रवासी मजदूर की है। हमें यहाँ पे भेजा गया था बिल्डिंग के काम में। बोले थे कि हमको लिमिटेड कंपनी में आपको भेज रहे हैं, जहाँ 1500 तनख्वाह और ओवर टाइम मिलेगा 4 घंटा। हम अपनी दुकान बंद करके यहाँ पे आए हैं और लाके हमको यहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन में लगा दिए काम। सऊदी अरब के रियाद से बोल रहा हूँ कि मैं 3 महीने हो गई, ना मुझे पगार मिला है, ना टाइम से खाना। सऊदी में आके फंस गए के महारा के थ्रू आकर करके इतने लोग जो है फंसे हुए हैं, जिस पे महारा का स्टंप लग जाता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। सुबह के 4 बजे जब पूरी दुनिया सो रही है, पर एक प्रवासी वर्कर उठकर अपना टिफिन पैक कर रहा होता है। उसके लिए ये कोई अचीवमेंट की बात नहीं है। वो अपना देश छोड़कर बाहर है, बल्कि ये उसकी मजबूरी है। 50 डिग्री की गर्मी में पासपोर्ट, वीज़ा, कॉन्ट्रैक्ट के बीच उसका पहचान बस एक नंबर बन गया है। क्या हम सिर्फ उसे एक आईडी नंबर समझते रहेंगे? माइग्रेशन का ये सिलसिला 1970 से ऑयल बूम से शुरुआत होती है। जब गल्फ देशों में ऑयल बूम आया, तेल का खोज हुआ, तब उन लोगों को ज़रूरत पड़ी मेहनती और मजबूत हाथ की। शुरुआत में सिर्फ अनस्किल्ड वर्कर ही गए, फिर 1980 में शहर धीरे धीरे बसने लगा, कंस्ट्रक्शन वर्कर की बाढ़ आ गई। 1990 तक आते आते हमारे लोग सिर्फ मजदूर नहीं रहे, वो ड्राइवर, टेक्नीशियन और कुक्स बनकर वहाँ की रगों में बहने लगा। आईटी प्रोफेशनल्स से लेकर डॉक्टर और नर्स तक हर फील्ड में इंडियन वर्कर अपना डंका बजा रहा। जब 1991 का समय भारत बहुत बड़ी मुश्किल में था, देश के पास पैसा खत्म होने वाला था, बाहर से तेल, दवाई लाना बंद हो सकता था, तब सरकार ने विदेश में काम करने वाले भारतीयों से मदद मांगी। गल्फ देशों में काम करने वाले मजदूरों ने इंडियन डेवलपमेंट बॉन्ड खरीदा, जिसके जरिए $1.6 बिलियन भेजा। यह पैसा ज़्यादातर गल्फ देश के मजदूरों का था। इसी पैसे से देश संभला और आज जो इकोनॉमी हम देखते हैं, इसकी शुरुआत वहीं से हुई। अगर ये मजदूर मदद ना करते तो देश की हालत और भी बुरी हो सकती थी। दूसरा, कोरोना टाइम जब लॉकडाउन लगा, नौकरी चली गई, लोगों के घर में खाने तक मुश्किल हो गया, लेकिन विदेश में काम करने वाले मजदूरों ने देश को नहीं भूला। 2020 में उन्होंने $83 बिलियन भेजा, 2021 में $89 मिलियन भेजकर इतिहास रच दिया। ये पैसा घर वालों के लिए काम आया, खाने के लिए, दवाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। केरला जैसे राज्यों में इसी पैसे ने पूरी लोकल इकोनॉमी को बचाया। मजदूर खुद परेशान था, लेकिन देश को सहारा देता रहा। ये कोई उपलब्धि नहीं है कि कोई इंसान अपना देश छोड़कर परदेश जाकर काम करे। उससे पूछो कैसा लगता है अपनी बीवी और बच्चों से हजारों किलोमीटर दूर रहकर रोज फोन पर सिर्फ आवाज सुनना।
बच्चों को बढ़ते हुए सिर्फ स्क्रीन पे देखना, दूसरे देश के नियम कानून और भाषा के साथ जीना कैसा लगता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि जिस राज्य से एक बड़ी संख्या में मजदूर पलायन करते हैं, उस राज्य में एक भी एयरपोर्ट नहीं है जो बिहार से डायरेक्ट गल्फ जा सके। आज भी उन मजदूरों को दूसरे राज्यों का सहारा लेना पड़ता है, यूपी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। इस बीच उन मजदूरों के काफी समय का लॉस होता है।